दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में आप वोट डालने जाएंगे, वोटिंग होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2014 लोकसभा चुनाव का इतिहास या करिश्मा इस बार दोहरा पाएगी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 27 सीटों पर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर विजयश्री मिली थी और ये थे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन एक उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट गंवा दी थी और वो कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि बाद में ये रतलाम के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। रतलाम में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने ये सीट जीत ली थी। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के पास 3 सीट हो गई थी। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 26 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस 2 लोकसभा क्षेत्रों यानी कि 2 सीटों पर काबिज है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कुल 61.61% वोट पड़े थे। इनमें से बीजेपी को 54.03% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 34.89% वोटों को हासिल करने में कांग्रेस जो थी वो कामयाब रही थी। लेकिन हम यहाँ पर आज की स्थिति की बात करते हैं। अगर हम आज की स्थिति 2014 से उसकी तुलना करें तो बिल्कुल अलग हमें नज़र आती है। 2014 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज के समय में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनावों की स्थिति को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 230 सीटों में से 114 सीटें मिली। भाजपा के खाते में 109 सीटें आई थी। हालांकि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो कांग्रेस ने बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के समर्थन से अपनी सरकार वहां पर बनाई है। हालांकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि दिलचस्प बात यहां पर यह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट ही हासिल हुए। कम वोट प्रतिशत के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही क्योंकि उसकी सीटें ज़्यादा थी। लेकिन याद रखिए कि कांग्रेस को बहुमत नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उनका जो जोर है, उनका जो ध्यान है शिवराज सिंह चौहान का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश पे वो ध्यान भी दे रहे हैं और समय भी दे रहे हैं। शिवराज सिंह जहां भी जा रहे हैं लोग खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं और वो लोकप्रिय तो हैं ही मध्य प्रदेश में। लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की कर्जमाफ़ी योजना भी कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं सिद्ध होने वाली है दोस्तों, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये कर्जमाफ़ी वाला जो दांव या जो वादा कह देते हैं, दांव हो सकता है बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, तो वो उसने मदद की थी कांग्रेस को। वैसे मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है ये 23 मई को पता चल पाएगा जब मतगणना होगी, परिणाम आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।